आईसीआर 2026 का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी से समझ लेना, वरना एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी से आप लोगों को समझनी है और किस बेसिस पे आईसीआर के रजिस्ट्रेशन होंगे, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ में अन्याय हुआ था और हम ऐसा बिल्कुल भी ना चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने हार्डवर्क किया है, उसके साथ में बुरा हो। क्योंकि आपको पता है, चाहे पीसीबी ग्रुप का बच्चा हो, चाहे पीसीएम का हो, चाहे एबीसी से का हो या फिर पीसीए का हो, कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप का आपका है, आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके आप स्कोर लेके आके एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर के कोर्सेस के अंदर एडमिशन लेते हैं। लास्ट ईयर बहुत गलत चीज थी कि एबीसी ग्रुप को सब यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबल नहीं कर रहे थे, तो उसके ऊपर हमने मांग उठाई क्योंकि वो गलत था। कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रुप के बेसिस पे आप किसी बच्चे को बाहर कर रहे हो, वो गलत बात थी। उस पर हमने मांग उठाई थी और आईसीआर ने उस चीज को सुना भी था और उन चीजों को चेंज भी किया था। दैट्स ए बिग क्वेश्चन। अभी भी आपके पास में चीजों को समझने का बहुत टाइम है। पहले मैं पूरी इस फंडामेंटल को समझाता हूं। अगर आप समझते हो और एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपको अपने रैंक का थोड़ा भी फिक्र है, आपको एडमिशन को लेकर थोड़ी भी चिंता है ना, तो समझो मेरी बात को। पहले मैं आपको बता देता हूं आपका रैंक बनेगा किस बेसिस पे, वो बताता हूं। अभी का सीन क्या चल रहा है और रैंक किस बेसिस पे बन सकता है, उसको समझो। मैं अभी बात करूं यहाँ पे 2023 का, 2024 का, या फिर उससे भी पहले चले जाओ, 2021, 2022, ठीक है, और 2025। ये 5 साल का हम थोड़ा पीछे चल के बात करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर पे रैंक बनता था। यहाँ पे रैंक किस पे बनता था? रैंक आपका बनता था परसेंटाइल पे। 2022 में भी आपका रैंक है वो परसेंटाइल पे बना था, ठीक है। उसके बाद में 2023 से जैसे ही आईसीआर का एग्जाम किसके साथ में मर्ज हुआ था? आईसीआर का एग्जाम मर्ज हो गया था सीयूईटी के साथ में। उससे पहले आईसीआर का एग्जाम एनटीए कंडक्ट जरूर करवाता था, लेकिन आईसीएआर अलग होता था। 2019 से पहले की बात करूं तो पहले कंडक्ट करवाता था एग्जाम, वो करवाता था आईसीआर, खुद की बॉडी थी, और वहां पे परसेंटाइल नहीं आता था, सिर्फ आपका फिगर का स्कोर आता था। किसका आता था? फिगर स्कोर आता था, ठीक है। 2019, 2020, 21, 22 में एनटीए आया था, परसेंटाइल स्कोर काउंट होने लग गया था। क्लियर बात? यहां तक चीजें समझ में आ भी गई, कोई गलत बात हो ही नहीं रही। 23 के अंदर जैसे ही ये चीज होने लगी तो यहाँ पे परसेंटाइल था, परसेंटाइल को फॉलो किया था। 2024 में फिगर के स्कोर को लिया था, जो आपके मार्क्स थे, सॉरी उल्टा बता रहा हूं मैं, थोड़ा मुझे बैक चलने दो वापस। 2023 में क्या किया इन्होंने? 2023 में इन्होंने सीधी बात है कि भाई जहां पे आपका स्कोर परसेंटाइल में लेना था, पहली बार उसके साथ में मर्ज हुआ था और इन्होंने परसेंटाइल बेस पे भी एडमिशन लिया था। 24 की मैं बात करता हूं तो इन्होंने फिर परसेंटाइल के साथ में गए थे, ठीक है। 25 की अगर बात करूं तो यहां पे इन्होंने फिगर स्कोर को काउंट किया था, फिगर स्कोर को काउंट किया था, जो बहुत गलत था। सर फिगर स्कोर गलत कैसे था? समझो, एक बच्चा है पीसीएम का, एक बच्चा है पीसीबी का, और एक बच्चा है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। आप समझना, मैं किसी बच्चे के साथ में यहाँ ये नहीं चाहता हूं किसी बच्चे के साथ में गलत हो, या फिर पीसीबी और एबीसी ग्रुप वालों को, या मतलब एबीसी ग्रुप वालों को गुस्सा करने की जरूरत भी नहीं। आप समझो, अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है तो आप खुद समझते हैं मैथ्स के अंदर नंबर नहीं आते बच्चों। जो बच्चा 150 नंबर लेके आता है उनका परसेंटाइल 99 आता है। तुम 240 नंबर लेके आते हो 250 में से, तब तुम्हारा 99 परसेंटाइल आता है। तो आपका गैप सीधा 80 से 90 मार्क्स का बन गया है। और 80 से 90 मार्क्स मतलब एक टॉपर बच्चा जो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेता है पीसीएम ग्रुप का, मान लो सारे तीनों बच्चे पढ़ने में बराबर थे, उसके एक के पास में मैथ था तो उसके 350 नंबर आए, एक के पास में बायो था तो उसकी फिजिक्स में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने की वजह से उसका 430 आया, और एक के पास एग्री, बायो, केमिस्ट्री सारी इजी सब्जेक्ट थे तो उसके 440 नंबर आए। ये तो दोनों समझ जाओ, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो गैप है उसको कौन पूरा करेगा?
इसको कौन पूरा करेगा, दैट्स ए बिग क्वेश्चन। अगर आप फिगर का स्कोर काउंट करते हो तो ये स्कोर ही आपका उसमें रजिस्ट्रेशन में होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको एक सेक्शन मिलता है, वो होता है सीयूईटी स्कोर का। किसका होता है? सीयूईटी स्कोर का। जो 2024 के अंदर ऐसा किया था, परसेंटाइल लिया था, आई थिंक 2023 के अंदर, ये थोड़ा मेरे को 2023-24 का कंफ्यूजन में आ रहा, अभी 2025 का तो एग्जैक्ट याद ही है कि 2025 में फिगर स्कोर लिया था। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहां पे भाई, जब आपने स्कोर यहां पे डालना है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री बोलता 3 सब्जेक्ट का स्कोर आप यहां पे डालो, और ऊपर लिखा आता है फिगर स्कोर या फिर परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल में लिखा होता 100 में से जो स्कोर बनता है। अगर आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में हो 99 परसेंटाइल आपका 99.41 है, बायोलॉजी में 90.42 जो भी है, और केमिस्ट्री में 85.32, ये जो भी स्कोर है, इनमें 300 में से ओवरऑल स्कोर बनेगा। अब 300 में से ओवरऑल स्कोर बनेगा, ठीक है, तो 93, 94 जो भी आपका परसेंटाइल बनता वो बन गया, और इसके बेसिस पे पहले क्या बनता था? रैंक बनता था। अब ये जो स्कोर होता है ना, ये चाहे बच्चा मैथ का हो, चाहे बायो का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, पूरा का पूरा उस पेपर को देने वाले सारे बच्चों का एक एवरेज सम निकाला जाता है। एवरेज सम निकाल के ये चीजें बनाई जाती है। लेकिन जो फिगर का स्कोर होता है, 250 में से 240 एग्री में आ गए, 240 ही बायो में आ गए, केमिस्ट्री में 200 आ गए, तो ऐसे करके मामला है वो खराब हो जाता है, लगभग आपका 680 के समथिंग स्कोर बन जाता है। जहां पे एक मैथ वाले बच्चों के और एबीसी वालों का परसेंटाइल बराबर है, लेकिन फिगर के स्कोर में लगभग 80 नंबर 100 नंबर का गैप बढ़ जाता है, तो मैथ वाले बच्चे तो सिलेक्शन से पहले ही आउट हो जाते हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो सर इसके लिए करना क्या है? हमारी मांग ये है कि स्कोर है वो परसेंटाइल में काउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बच्चा हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे बच्चे जो बायो के हैं उनको फायदा भी होगा, पीसीबी वालों को कैसे फायदा नहीं होगा। कोई बच्चा जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का है, उसके मान लो एग्री और बायोलॉजी में नंबर अच्छे आ गए, केमिस्ट्री में नंबर अच्छे नहीं है, फिर भी वो सिलेक्शन ले जाएगा। भाई क्या मतलब हुआ उस चीज का? अगर आपके तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स इक्वल रहते हैं तब आपका परसेंटाइल स्कोर है वो एक अच्छा होता है, उसके बेसिस पे एक अच्छी रैंक बनती है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हो सकता है, लेकिन बात सच यही होती है कि स्कोर आपका परसेंटाइल में काउंट होना चाहिए, वरना मैथ वाले बच्चों का यहाँ तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका 1% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, देख लेना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के साथ में, जो पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे हैं, उनके साथ में बुरा हुआ है। हम लोगों को करना क्या है? आईसीआर को सीधा मेल डालना है, आईसीआर की साइड पे जाना है, ठीक है, और हेल्प डेस्क में एक आपको मेल आईडी मिलेगी, ठीक है। जैसे आप हेल्प डेस्क पे जाओगे तो यहाँ पे, एक मिनट रुको, अभी दिया नहीं है, या फिर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आईसीआर की मेल आईडी दे दूंगा, वहां पे जाके आपको सीधा आईसीआर को मेल करना है, या टेलीग्राम ग्रुप पे मैं मेल का फॉर्मेट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आज शाम तक मैं आपको मेल का फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, उसमें क्या क्या लिखना है वो भी मैं लिख के भेजूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और उसमें बताना है कि सर सच में रियलिटी है, परसेंटाइल स्कोर है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में काउंट होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद कुछ नहीं होगा। जो कुछ आप लोगों को करना है वो कर लेना, आपकी मतलब कर लेना रजिस्ट्रेशन से पहले, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी इसमें क्या राय है वो आप कमेंट करके पहले तो बताओ सारे बच्चे, आप लोगों की क्या राय है? क्या ये चीज गलत है? गलत तो कोई नहीं कहेगा, अगर कहेगा तो वो सीधा आप मतलब ही है। क्यों भाई? जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको रिजल्ट मिलना चाहिए, और सच में आप चाहते हो रिजल्ट अच्छा हो, रैंक सही से बने, तो ये देखो, जब रैंक बनेगा तो दो चीजें होती है, एक आपका परसेंटाइल स्कोर और एक आपका फिगर स्कोर। हम चाहते हैं परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे रैंक बने, ताकि किसी बच्चे के साथ में अन्याय ना हो, किसी बच्चे के साथ में अन्याय ना हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उससे हम लोगों की बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और बहुत सारे बच्चों को एडमिशन में राहत भी मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मेरा तो यही मानना है कि परसेंटाइल स्कोर काउंट होना चाहिए, बाकी आपका क्या मानना है वो भी आप जरूर बताना। मैं हमेशा सही के लिए बोलूंगा, चाहे स्टूडेंट मुझे गाली दे, कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं थे, वो गलत चीज थी, तो उसके लिए हम खड़े थे। इस बार ये गलत हो रहा है तो उसके लिए भी हम खड़े।
लास्ट ईयर सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद हम चेंज नहीं करवा सकते थे। मैंने बोला था अगले साल हम ये काम करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन से पहले हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। और आपको अपने सच में स्कोर को लेके अपनी चिंता है तो जरूर सोचना, क्योंकि मैंने आपको ये सीयूईटी मार्क्स और आईसीआर रैंक के बेसिस पे बताया है। मार्क्स के बेसिस पे तो आपका ये रैंक बन सकता है, लेकिन परसेंटाइल अगर काउंट होता तो किस बेसिस पे क्या रैंक बनेगा। ठीक है, बाकी मेंटोरशिप में जो बच्चे इनरोल नहीं किए हैं वो इनरोल कर लेना एक अच्छी जगह सिलेक्शन के लिए। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।